तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास में हम का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.2 का 12 के 1 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 12 नंबर क्या बोला है, तो बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। चलिए 12 का एक में बोला है -√2 है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले समकोण त्रिभुज से, कौन से समकोण त्रिभुज से क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। तो चलिए हम लंब को मान लेते हैं कि 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार को भी 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 लाना है। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 आया, √2 प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं, इतना आया √2। अब आइए ये √2 हम ला लिए, माइनस में था, हमने √2 ला लिए प्लस में। अब इसको यह अपरिमेय संख्या है। अब बोला एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक संख्या रेखा पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया, संख्या रेखा। माइनस में लाना है, यहाँ पर हमने 0। अब इधर तो प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा, तो उधर प्लस इधर माइनस, तो 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी के बीच आइए तो कभी 1 आएगा, क्या आएगा इसमें, 1 भी आएगा, -1, फिर आ जाइएगा तो -2, फिर -3, इसी तरह से रहेगा। अब क्या कीजिएगा, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर -1 देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब इसको चाप की मदद से आप यहाँ के बिंदु को मान ले, नाप लीजिएगा, और नाप कर यहाँ पर से चाप रखकर यहाँ पर से आप काट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से हम काट देते हैं क्या, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप यहाँ से काट लीजिएगा और काट के स्केल की मदद से आप सीधी रेखा खींचिएगा इस बिंदु पर से। ठीक है, सीधी रेखा। देखिए मेरे पास स्केल नहीं तो हम खींच के, अगर वैसा है तो हम एक कॉपी पर बनाकर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम ये भेज देंगे। ठीक है, कैसे बनता है। उसके बाद आप इसे ऐसे खींचिएगा, ठीक है, स्केल की मदद से खींच लीजिएगा। अब देखिए आधार हमने क्या माना था, 1, तो 1 इकाई आधार क्या माना, 1 इकाई, और इधर हमने लंबाई भी क्या माना, 1 इकाई माना था, 1 इकाई, और कर्ण हमारा क्या आया, तो √2 आया। क्या आया, √2। अब इसका मान कुछ नाम दे दीजिए, जैसे PQR देता है, तो हम बिंदु का मान दे दिए ABC, मान दे दिए ABC। अब ABC मान लिए, तो देखिए यहाँ पर हमने सब चीज कर दी। अब क्या होगा, आप उस स्केल की मदद से यहाँ पर रख के आप इसे काटिएगा। जैसे हम यहाँ डॉट के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर -1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -√2 हो गया। और इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या है, तो P है। क्या है बिंदु का नाम, तो P है, हमने P बिंदु नाम दे दिया। इस तरह से हमने काटा। अब देखिए -√2, और यही -√2 हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध कर दिए। अब क्या होगा, तो देखिएगा AP नहीं मेरा बन रहा है, मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा यहाँ से, देखिए तो CP क्या बनेगा, CP। अगर यहाँ पर आप जो बिंदु रखिएगा उस बिंदु के अनुसार बनेगा, तो मेरा क्या बना, PC बना या CP बना, तो कितना आया, -√2। यही तो हमको सिद्ध करना था, -√2। इस तरह से हमने 12 के 1 नंबर प्रश्नों को सिद्ध किया। अब 12 के 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम 12 के 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। क्या है 2 नंबर बोला √5, इसे भी संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज से। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब कुछ मान लीजिए, लंब को मान लेते हैं कितना, 2 इकाई, 2 मान लिया तो 2 का स्क्वायर, और आधार को हम 1 ही रह देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और +1, तो क्या आएगा, √5। इस तरह से हम अपरिमेय और समकोण त्रिभुज पा रहे हैं, तो एक कहा संख्या रेखा प्रदर्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लिए संख्या रेखा। अच्छा, प्लस में लाना है, अब क्या √5 लाना है प्लस में, तो प्लस में लाने के लिए तो ओनली लिखना पड़ेगा, तो इनमें 0 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, 0 इनमें।
अब 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर उसी तरह से प्लस में जाना है, क्या जाना है, प्लस में जाना है, याद में। अब क्या कीजिए, इसके चाप की मदद से आप खींचिएगा। अगर यहाँ की दूरी माप कर यहाँ से आप चाप काट लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर कटेगा ये, उसके बाद स्केल से ये सीधा मिला लीजिएगा, सीधा, ठीक है। स्केल से आप इसको सीधा कर लीजिएगा। हमने सीधा कर लिया, अगर स्केल है तो आप स्केल से सीधा कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा हम सीधा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कटा है, समझ लीजिए। जब चाप होगा तो चाप से काट के और स्केल से खींच लीजिएगा, और खींच कर ये स्केल से नाप कर आप इसको क्या कीजिएगा, ये वाला और ये बिंदु को मिला लीजिएगा। मिला दिए, देखिए मिला दिए। अब आइए, ये क्या आधार है, तो आधार में हमने क्या माने थे, 1, तो 1 इकाई आधार क्या मेरा है, 1 इकाई, और हमने लंब जो आया मेरा कितना है, तो वो 2 है। कितना है ये, 2 है, हाँ 2 इकाई है, लिखना है तो लिख लीजिए 2 इकाई, 2 इकाई, ठीक है। अब कर्ण क्या निकाले हमने, √5 निकाले कर्ण। फिर बिंदु है तो बिंदु का नाम दे दीजिए कुछ भी, हम यहाँ पर फिर ले दे A B C, आप कुछ भी नाम लीजिए, अदला बदली करके आप नाम ले सकते हैं, P Q R कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये बिंदु है, आप नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख लीजिए। अब उसी चाप की मदद से आप यहाँ पर से आप एक काटिएगा, तो काटिएगा जिस तरह से हम यहाँ डॉट से काट रहे हैं। अगर चाप हो तो आप अच्छी से काट सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ काट के दिखाया। अब जो कटाते बिंदु का नाम देते हैं कुछ, हम बिंदु का नाम मान लेते हैं P, क्या मान लिए, P है, बिंदु क्या है, तो P है। अब जो काटे हैं यहाँ से यहाँ तक वही हमने रूट, क्योंकि कर्ण हमारा क्या था, √5, इतना से नाप लीजिएगा, नाप के काटेगा तो इधरों √5, तो इधरों क्या होगा, √5, इसीलिए ही हमारा आया √5, क्या आया, √5। तो इस तरह से हमने काटे हैं √5, और इस तरह से देखिए। तो अब आइए यहाँ 0 से और यहाँ √5 के बीच, तो बिंदु कौन है, CP है, या PC लिखिए या CP लिखिए, बराबर कितना है, √5। यही तो हमको लाना था, √5 संख्या रेखा पर दिखाना था, हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। तो इस तरह से हमने 12 के 2 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिसको भी इसकी सोल्यूशन ले सकते हैं।